तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियत ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। लगता है कोई घोंसले में छुपकर वार करने वाला है। व्रत का निकस दान था, अब की चढ़ी निकस पर काया। इस बार शरीर ही लगता है दान की स्थिति आ गई है। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह पर आया। राष्ट्रकवि दिनकर की अमर कृति रश्मिरथी के आपने तीसरे सर्ग में सुना कि कैसे 5 गांव तक के लिए मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कौरवों की सभा में जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई भी आशा हाथ नहीं लगती। अंत में वो कर्ण को अपने दांव में लाना चाहते हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ देते हैं उसे कि हे कर्ण, तुम पांडवों में सबसे श्रेष्ठ हो, अगर तुम आज भी आ जाओ पांडवों की सेना में तो तू युधिष्ठिर अपना सारा कुछ तुमको अर्पित कर देगा। मगर कर्ण अपनी मित्रता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी माँ राधेय का पक्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह माता कुंती के बारे में कई बातें करता है जो साबित करती हैं कि कर्ण के हृदय में बिधे हुए सर की तरह स्थिति है। कर्ण काफ़ी संकटग्रस्त है और उसे आज सिर्फ एकमात्र दुर्योधन का बल प्राप्त है। वह उसकी मित्रता के लिए अपना प्राण गंवाने के लिए तैयार है। भगवान श्री कृष्ण से भी कहता है कि चलिए प्रभु, जितना जल्दी हो सके वो युद्ध शुरू कीजिए, जिस युद्ध में मैं अपने बाणों से आपके चरण स्पर्श करूंगा। तीसरे सर्ग के बाद आज चौथे सर्ग में चलते हैं कि स्वयं देवराज इंद्र जो मानस पिता हैं अर्जुन के, वो पांडवों को बताते हैं कि जब तक कवच और कुंडल है कर्ण के पास उसे पराजित नहीं किया जा सकता। पांडवों में भय है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की मंत्रणा के अनुसार इंद्र जो है सो दानवीर कर्ण के पास पहुंचते हैं उसके कवच और कुंडल का दान लेने के लिए। जैसा कि जग विदित है, कर्ण दानी था। दोपहर जल में उपासना करता था सूर्यदेव की, अपने पिता की। सूर्यदेव स्वयं आकर बता चुके हैं कि आज छल कर कर देवराज इंद्र अपने पुत्र, अपने मानस पुत्र अर्जुन के लिए तुमसे कवच और कुंडल मांगने आएंगे, सावधान रहना। पिता सूर्य के इस संकेत के बावजूद कर्ण मानता तो है, मगर अपनी दानवीरता के सामने वह हार जाता है और अपने कवच कुंडल कैसे दान कर देता है, अपने मौत को कैसे वो स्वयं वर्ण कर लेता है अपनी दानवीरता के सामने। यह दानवीरता विश्व में अद्वितीय है जो कर्ण की है। आज हम चौथे सर्ग में इसको जानेंगे। चौथा सर्ग दानवीर कर्ण की दानवीरता का एक अद्भुत नज़ारा आप देखेंगे, जब स्वर्ग धरती पर दान मांगने आया है। कहने के लिए तो वो देवराज है, देवताओं का राजा है, स्वर्ग का राजा है, मगर आज जमीन पर एक कर्ण आज दाता बन गया है और देवराज इंद्र याचक बन के कैसे आता है। चलिए सुनते हैं रश्मिरथी चतुर्थ सर्ग दिनकर की वाणी में कि प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भीन हार जिसकी निष्ठा ने मानी। हरि के सन्मुख भीन हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। वह बंधुता का अभिमानी है। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर जब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हंसती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर। दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश
वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करता है, प्रण करना है सहज, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। लोग प्रण तो कर लेते हैं, प्रण करना आसान है किंतु उसे निभाना बड़ा कठिन है। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्राण लेना क्या, तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। हंसकर अपने प्रण को निभाने वाले घर घर में नहीं मिलते हैं। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, हंसकार अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। अगर वृक्ष चाहते तो फल को गिरने से रोक सकते हैं क्या। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए फल आए। सरिता देती वार की पाकर उसे सुपूरित घन को, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का ऋजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। इस दुनिया में प्रकृति यह सिखाती है कि जितना दोगे उतना ही तुम्हारे पास आएगा। नदियों से जितने जल निकलते हैं, वृक्षों से जितने फल गिरते हैं, पुनः पुनः उनका घर संसार भर जाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी बढ़कर कभी नहीं कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया अस्थि देकर दधीचि ने शिव के अंग कतर कर। हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। अपने देश में एक से एक दानी हुए। शिवी ने अपने अंगों को कतर कर दे दिया, दधीचि ने अपनी हस्तियों का दान दे दिया, हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र से कफन ले लिया, मगर अपने धर्म और अपने ईमान को नहीं छोड़ा। ईशा ने संसार हेतु सूढ़ी पर प्राण गवाकर अंतिम मूल्य दिया, गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद में ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का प्रतिपाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियत की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। दान व्यक्ति का प्राकृतिक धर्म है। मनुष्य तो सिर्फ डरने वाला है, जो झूठ मूठ का डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। यहाँ दान की अहम भूमिका है कि बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, जब जल में डूबकर कर्ण
सूर्य की आराधना करता रहता था और उससे जब निकलता था तो जो याचक आता था उसकी कोई भी मांग को पूरा करने से कभी कर्ण नहीं चुका। यह दुनिया की एक अनोखी दानवीरता है। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विस्तृत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंबन जगत में सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो, पड़ी जिन पर वैसी विपदा हो, गो धरती गजबाज मांग लो जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, नहीं तो आज तक किसी ने सुना ही नहीं। धरती की कौन विसात प्राण भी दे सकते वे सुख से, और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं। दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यो सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उनसे न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दीर्घ में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हों हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण है। वह दलितों के दुख और दैन्यता को हरण करने वाला है। कल्प वृक्ष धरती के अर्षण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। कर्ण से पहले ऐसा कोई दानवीर इस धरती पर नहीं आ सका था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था। वह जितना भी संचय करता था उसका लक्ष्य सिर्फ दान करना रहता था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विविध विभव निस्व दीनों पर घर भरता था। गो धरती गजबाज अन्न धन वसन जहां जो पाया, दानवीर ने हृदय खोल कर उसको वहीं लुटाया। जो कुछ भी गोधन गजधन बाजधन उसने पाया, सब कुछ ही लुटा दिया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, उसके यश की पताका फहर रही थी। कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का, श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी। अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भगवद प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियत ने वार कर्ण पर छिपकर पूर्ण विवर से। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। आज एक नया रूप धर कर देह उसके सामने आया है, वह है देवराज इंद्र। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियत ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। लगता है कोई घोंसले में छुपकर वार करने वाला है। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया, इस बार शरीर ही लगता है दान की स्थिति आ गई है। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह पर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। जाह्नवी यानी नदी के तीर पर जैसे ही खड़ा था वो, कटी तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत था। कमर तक उसके जल में डूबे हुए थे। कटी तक डूबा हुआ सलिल मन जल में किसी ध्यान में रत था। अंबुधि में आ कटक निमज्जित कनक खचित पर्वसा, हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को। हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधापी कमल मोद में भरकर दमक रहा था। कदली के चिकने पत्तों पर पादप चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वित्तान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। जैसे ही वो पूजा कर कर उठता है, पास की पत्तियां झाड़ियां डोलने लगती है। कहा कर्ण ने कौन उधर है, कहा कर्ण ने कौन उधर है, बंधु सामने आओ मैं प्रस्तुत हो चुका। स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। वो झाड़ियों के पीछे क्यों छुपे हो,
जो भी हो मेरे सामने तो आओ। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। मेघ लौट सकते हैं समुद्र से जल मांगने के लिए जाएं, मगर कोई याचक कर्ण के घर से लौट नहीं सकता। क्यों ओट के पीछे छुपे हो? पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उऋण बनूं तुमको भी, न्यास तुम्हारा देकर उपकृत करो मुझे, अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। ये दान मैं अपना नहीं कर रहा हूं, तेरा ही जो मेरे पास जमा है, ले जाओ। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है? यहाँ कोई भिक्षुक नहीं, कोई दाता नहीं। अरे कौन है भिक्षुक यहाँ पर और कौन दाता है? अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लवालक कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों में मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, पर जो जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ बरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। एक ब्राह्मण का वेशधारी सामने आता है, कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। ये देवराज इंद्र हैं जो ब्राह्मण के वेश में आए हैं। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहु भांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अमित हो सुख विपन्न विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत्सत्य प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीचि प्रहलाद कोट में आप गिने जाते हैं। महाराजा शिवी दधीचि और प्रहलाद की कोट में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्राण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। ये देखिए स्वर्ग भीख मांगने आया है धरती पर। ऐसा है तो मनुज लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारि सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। अब क्यों भाग्य की बातें कर रहे हैं? जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूं मैं भाग्यवादी नहीं हूं, मैंने तो अपने बाहुबल से सब कुछ अर्जित किया है। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हर बार से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल हैं, जगा जगा कर हमें वही तो रखती नित चंचल हैं। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। भली भांति कहकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रतियाचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से,
अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष हैं अथवा हरि के माया चर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। कर्ण को शक हो रहा है, कह रहा है कि आप जैसी बातें कर रहे, लगता नहीं कि आप सामान्य नर हैं, जरूर आप हरि के द्वारा माया जाल में भेजे हुए कोई आदमी बुझाते हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन ध्यान वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट पर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़ कर दूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। आप मांग कर तो देखिए, कुछ भी देने के लिए मैं तैयार हूं। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु का साहस समेट कर बोला। धन का लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, धन का लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दे, यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को, समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। समझ गया वो कि यह दानवीर कर्ण के पास आज देवराज इंद्र छल करके मांगने आए हैं। समझ गया तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया। मेरा जीवन धन्य है, मेरा यश धन्य है जिसने आपको स्वर्ग से धरती पर बुला लाया है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। ये देवताओं के पति को देने के लिए मेरे पास क्या था। केवल गंध जिन्हें प्रिय, जो सिर्फ गंध को पसंद करते हैं, केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। मिट्टी भी देवराज फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारें, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा। मैं भी शिवी और दधीची की पंक्ति छोड़कर अयस नहीं लेना चाहता हूं, पर कहता हूं
पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। मगर जब कवच और कुंडल ही ले लेंगे तो मुझे निष्प्राण बनाकर क्या छोड़ते हैं मेरे पास आप। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्या क्यों, कवच और कुंडल लेकर कर प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए, यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए, आप सुख लूटे व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं यह देह कवच से खाली। उधर श्री कृष्ण भी हैं और इधर मैं कवच और कुंडल विहीन हो जाऊंगा। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। ये आने वाला जो महाभारत है क्या यह वीरों का समर होगा। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। पार्थ अर्थात क्या अर्जुन अमर कहा जाएगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो नीति नर को नहीं शोभती है। यह तो निहत सर्व पर चढ़ आखेट पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, यह निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, कि हे देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, अगर अर्जुन बिना लड़े ही विजय के लिए विकल है, और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। अर्जुन को कहिए कि मोम की मेरी एक प्रतिमा बनाकर उसका सर भंजित कर दे और विजयी कहला जाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह, और किसी भी विधि रण में कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाए आए। आज तक तो मैं धरती पर एक कवच और कुंडलधारी सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त था, आज आपने मुझको भी एक सामान्य आदमी बना दिया। चलिए मैं सामान्य आदमी बनकर लड़ने के लिए तैयार हूं। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। कोई यह नहीं कह सकेगा कि कवच और कुंडल के चलते कर्ण जीता। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में, भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। नहीं तो द्रोण के पास भी गया, अंत में हार कर परशुराम के पास गया भी तो वहां से सांप लेकर लौटा। और दान जिसके कारण भी हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को क्यों बाधा विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा मेले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं,
गंगा मेले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना अंगार शूरता का करुणा का धृति का। देवोपम गुण भी देवोपम गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे कहाँ यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह किशोर जो चाहे कर सकता है, नियत भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह की शक्ति बस्ती न वंश का या कुल में, वह कर्तव्य है यह की शक्ति बस्ती न वंश या कुल में, बस्ती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य जब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को ढकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह किस युद्ध में मारो और मरो तुम, वह कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है कि यह सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो ने कालिक पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को। धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को। धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को, कभी लोभ से छल को। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, हे देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को। धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श हूँ, जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज की विषम बहन में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निहसीम चलेंगे। मैं उस अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ जिसको दुनिया अपमानित करती है, अजन्मा कहती है, नीचे कुल में जन्मा कहती है। उनके बीच में एक विराट महामानव बन के अपने चरित्र का विस्तार करके जग के सामने उदाहरण लाना चाहता हूँ अंतिम आदमी का। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद वशिष्ठ पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नरसंधि न कभी करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा है किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उससे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। कवच और कुंडल देने के लिए तैयार हो जाता है। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निश्रेण अनुपम निज सुत की उन्नति की। आप अपने बेटे सुत अर्थात अर्जुन की उन्नति का ये जो अंतिम मंत्र है ले लीजिए। हेति पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करना करतान प्राण को रखकर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना आप पालता हूँ मैं,
पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज, जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। अपनी मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार है। जाओ, अर्जुन जीत जाए, देवराज ले जाओ मेरे से मेरे कवच कुंडल, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य की खातिर चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। आज ही मैं कह देता हूं कि चाहे कोई जीत जाए, लीजिए आज मैं आपको यह देकर तय कर देता हूं कि राधे जीता रहेगा, रण में अर्जुन हार गया है। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में। वह कवच और कुंडल उसकी त्वचा से जुड़े हुए थे, अपने त्वचा को फाड़ता है। यह कह उठा कृपाण, कृपाण माने कटार उठाकर, कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीत के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। नहीं, गंभीर गगन में अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। देवराज इंद्र दानवीर कर्ण की दानवीरता से ग्लानि से गड़ जाते हैं। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का कहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विशिख जो लगा कर्ण की वाली का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीस आखिर वे बोले अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी मैं कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर। आज मैंने इस धरती पर वह देखा, स्वर्ग का अधिपति होकर स्वर्ग में तो नहीं ही देखा, धरती पर भी आज तक नहीं देखा था। जो देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण दूसरी ने मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा, हृदय फटने वाला होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको ये लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छां भी भारी। आज तुम्हारी दानवीरता के सामने मुझे मेरी लघुता नजर आने लगी है, छोटापन नजर आने लगा है। तृणसा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य की नर जीता सुर हारा। आदमी जीत गया और देवता हार गया। हाँ, पर पुत्र मोह में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। सो छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्न अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देखकर
देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, लग रहा है जैसे कोई तुम ज्योति के पहाड़ हो। दिख रहा मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन नियंता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधना योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है यह धरती। तुम्हारे इस प्रकाश को, इस दान को, इस धर्म को, इस व्रत साधना को देखकर धरी जो है धरती इठला रही है। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंघ स्वत्व अपना यह कहकर बतलाती है। इतने इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुँचा है जहाँ कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देवता इतने महान नहीं हो सकते। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप या तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अब मुझे जाने दे, मुझसे मेरा ये पाप देखा नहीं जाता। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। देवराज कहते कि एक वरदान ले लो, बस आशीष दीजिए। धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैं तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझ में अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक वरदान देते हैं, एक बार भी अगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। यह जो मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, यह जो वज्र दे रहा हूँ, यह वृथा मत चलाना। अचूक है यह अस्त्र, मगर एक बार प्रयोग के बाद यह लौट जाएगा। एक बार भी मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर वह तुरंत लौटकर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुमको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। नर ही नहीं देवता भी तुम्हारे चरित्र को अपनाएं। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। आपने देखा कि रश्मिरथी के इस चौथे सर्ग में देवराज इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से कवच और कुंडल का दान ले लेते हैं। देवराज इंद्र ले तो लेते हैं कवच और कुंडल, मगर काफ़ी शर्मिंदा हैं। उनको लगता है कि आज देवताओं के राजा होने का उनका जो पद है आज कलंकित हुआ है। फिर भी वो पुत्र मोह में अर्जुन की रक्षा के लिए यह पाप करते हैं और धरती को आशीष देते हैं कि कर्ण तुम्हारी बदौलत इस धरती का नाम सदैव सदैव अमर रहेगा, तुम्हारी दानवीरता
अमर रहेगी। हम पुनः 5वें अध्याय के साथ आपके बीच आएंगे, मगर चौथे अध्याय में कर्ण की इस दानवीरता से आपने जो महसूस किया, अगर मैं कुछ गलतियां की हूं तो उसके लिए दोषी मैं हूं। राष्ट्रकवि दिनकर के भाव को जितना अधिक प्रचारित और प्रसारित कर सकेंगे, मुझको लगता है रश्मिरथी का यह जो चौथा सर्ग है, समाज को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।